अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कल लगातार वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि भैया वो कौन टीआई है जिसने 10 बेजुबानों को मार डाला है। हालांकि संख्या को लेकर बातें हो रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि भैया 10 नहीं थे, कम भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जांच इस पर शुरू हो गई है क्योंकि आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच गठित की गई है और जांच पश्चात ही उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। कुछ लोग कल कमेंट करने वालों में ऐसे लोग भी थे कि बोले सही किया मार कर। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन कुत्तों की जगह खुद को रखकर देखिएगा, और जब आपको बिना किसी वजह से कोई मारा जाएगा तब आप अपना कमेंट करने फिर से आइएगा। उस कुत्ते को टीआई साहब के बच्चे ने छेड़ दिया था और छेड़ने के बाद कुत्ता दौड़ा दिया था, इतनी सी बात थी। और इस बात को लेकर जो है टीआई साहब इतने आक्रोशित हुए कि 10 बेजुबानों की जान ले ली। हालांकि इस मामले को लेकर जांच जारी है। जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इस मुद्दे को इतना उठाया। हम सब एक माध्यम होते हैं, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस गंभीर मुद्दे पर। न्यू पुलिस लाइन कांकेर, यहाँ का वीडियो कल से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और जब हमारे पास ये वीडियो आया, हमने इसे प्रमुखता से इस पर स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के बाद डीआईजी अनिल तुकाराम कामले साहब से बातचीत की। उन्होंने जांच के आदेश दिए और उनके आदेश के तुरंत अगले दिन इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि कार्रवाई कल शाम से शुरू हो चुकी थी। कल शाम को न्यू पुलिस लाइन में इसको लेकर बैठक रखी गई थी कि आखिर किसने ये कृत्य किया है। हालांकि ये बात जानते हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके बारे में मालूम है, लेकिन कल तक अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कल लगातार वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि भैया वो कौन टीआई है जिसने 10 बेजुबानों को मार डाला है। हालांकि संख्या को लेकर बातें हो रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि भैया 10 नहीं थे, कम भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जांच इस पर शुरू हो गई है क्योंकि आज तारीख है 11 जुलाई। और 11 जुलाई को जब ये मामला सामने आया था, कल हमने 10 जुलाई को इसका स्टोरी बनाई थी, तो आज इसको लेकर जो है अधिकारियों की टीम पुलिस लाइन दौरा करने गई हुई थी और वहाँ लोगों से बातचीत हुई है। बातचीत के साथ साथ कॉलोनी के रहने वाले लोगों से पूछा गया है कि किसने देखा है गोली से मारते हुए, किसने देखा है कि टीआई साहब ने गन से शूट किया है। हालांकि कुछ लोगों ने जानकारी दी है। हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है कि वो टीआई का नाम क्या है और टीआई ने कितने कुत्तों को मारा है, लेकिन ये तय है कि वहां पे कुत्तों पर गन से शूट हुआ है। और गन से शूट करने के बाद जब कुत्तों की मौत हुई है, उन्हें बोरी में भरा गया है और बोरी में भरने के बाद नदी किनारे, नदी के इलाकों में फेंका गया है। ये बात सच है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने देखा है, उन्होंने हमें जानकारी दी है। ये भी खबर है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची है और बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील इसे माना गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि बेजुबानों को कोई मारे ये बहुत बुरी बात है। आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, चाहे एनिमल वेलफेयर की गाइडलाइन हो, बहुत सारी गाइडलाइन इनको सपोर्ट में है। कुछ लोग कल कमेंट करने वालों में ऐसे लोग भी थे कि बोले सही किया मार कर। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप उन कुत्तों की जगह खुद को रखकर देखिएगा, और जब आपको बिना किसी वजह से कोई मारा जाएगा तब आप अपना कमेंट करने फिर से आइएगा। ये मैं तर्क दे रहा हूं। बाकी आपको अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का, आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी का शोषण करने का। इन बेजुबानों के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन दोबारा ऐसी कोई गलती और कोई पुलिस वाला ना करे और कोई व्यक्ति ना कर सके, इसलिए इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी था। इस विषय को लेकर कांकेर के एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनेंगे, लेकिन हमारी कोशिश थी कल दिन भर हम लगे रहे कि वो कौन टीआई है जिसने उन बेजुबानों पर गोली से हमला किया है, उन बेजुबानों की जान ली है। आज भी हम इस पर लगे रहे, लेकिन नाम सामने नहीं आ पाया है। ये स्पष्ट है कि टीआई साहब चौथे माले में रहते हैं और वहां से बैठकर वो शूट करते गए, निशाना उनका चूका नहीं है। जो कुत्ते आते गए उन कॉलोनी में, न्यू पुलिस लाइन में, उस पर वो हमला करते रहे। सिर्फ वजह इतनी थी, उनके बच्चे को किसी एक कुत्ते ने दौड़ाया था। दौड़ाने के पीछे जो वजह सामने आई है, उस कुत्ते को टीआई साहब के बच्चे ने छेड़ दिया था और छेड़ने के बाद वो कुत्ता दौड़ा दिया था, इतनी सी बात थी। और इस बात को लेकर जो है टीआई साहब इतने आक्रोशित हुए कि 10 बेजुबानों की जान ले ली। हालांकि इस मामले को लेकर जांच जारी है। जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये सबसे बड़ा सवाल है और हमारी कोशिश होगी कि इस विषय को लेकर लगातार गंभीरता से मामला उठाते रहे। और आप सबका शुक्रिया, ऐसे मामलों को लेकर आप सब लोगों ने संजीदगी से, आप लोगों ने इसे मुद्दा बनाया और ऐसे मामले को लेकर मुद्दा बनाते रहना भी चाहिए। जय हिंद। कल नाइट में सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लिंक्स के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि पुलिस लाइन कांकेर का किसी लोकेशन पे कुत्ते को मारा गया है और
जिस पर से वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच गठित की गई है और जांच पश्चात ही उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। सर, कुत्ते को जब फेंका जा रहा था उस समय और गोली मारने की बात करी गई है और पीछे पिस्टल भी दिख रहा है इसके कारण। अभी प्रारंभिक स्तर पे है हमारा जांच पश्चात ही उस पर अपन निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे।